हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्लानिंग, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, उसके फीचर्स। एकदम ही आसान भाषा में और सिंपल तरीके और कम से कम समय में मैं आपको मैक्सिमम चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। इतना ही नहीं, आपको किताब लेने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स आपके सामने स्क्रीन पर ही अवेलेबल है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर मैक्सिमम लोगों तक आप इसको शेयर करते हैं और मैक्सिमम लोग इसको पसंद करते हैं तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज का पार्ट दिया है वो भी मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में, कोई रटा हुआ डेफिनेशन नहीं। प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कल क्या करना है, एक हफ्ते बाद क्या करना है, एक साल बाद क्या करना है। जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में सोचते हो तो उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग ना हमें कई सारे सवालों के जवाब देता है। तो प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कई सारे फंक्शंस होते हैं। आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 का जो पहला वीडियो है उसको पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। उसमें मैंने मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताई है कि मैनेजमेंट के कई सारे फंक्शंस होते हैं। उसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, बेसिक फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यस, यहां पे हमने क्रिएटिविटी बतानी है, इनोवेशन बताना है, कुछ नए तरीके से हमने काम करना है, क्योंकि सिचुएशंस बदलते रहते हैं। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। आज मैं कहां पर हूं और फ्यूचर में मुझे कहां पहुंचना है, ये जो गैप है, ये गैप को कौन फिल कर रहा है? प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट सोचता है कि आज मेरे घर के हालात खराब है तो मैं पढ़ूंगा, डिग्री लूंगा, मेहनत करूंगा और कुछ लाइफ में बन के बताऊंगा, तो मुझे यहां तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा सोच रहा है मुझे सीए करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो आज मैं कहां हूं और मुझे कहां तक पहुंचना है। तो ये जो गैप है, इसको किसने फिल किया है? प्लानिंग। प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर्स एट ऑल लेवल डू। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो प्लानिंग करता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। आगे बढ़ते हो दोस्तों। Planning means setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve them. Planning क्या है? पहले हम ऑब्जेक्टिव गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि मुझे पिकनिक जाना है, तो सवाल ये होता है पिकनिक कहाँ जाना है? गोवा जाना है, चलिए गोवा जाना है या कहीं और जाना है, आपने डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव गोल क्लियर है कि मेरे को ये स्पॉट पे पिकनिक जाना है। फिर आप प्लान करोगे कि किस तरह से जाना है, कितने लोगों ने जाना है, क्या क्या लेके जाना है, और उस प्लान को आप अंजाम दोगे ताकि आप पिकनिक को मैक्सिमम एंजॉय कर सके। तो यहां पर भी वही है, प्लानिंग मींस सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम गोल सेट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, फिर हम अपना एक्शन प्लान बनाएंगे ताकि हम उस गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इट इज कंसर्न विद बोथ एंड्स एंड मीन्स, दैट इज व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। व्हाट इज टू बी डन यानी मुझे बिजनेस में क्या करना है, एंड हाउ इट इज टू बी डन यानी मुझे कैसे करना है। तो इन दोनों सवालों के जवाब कौन देता है? प्लानिंग। एंड प्लानिंग इज द मेंटल एक्टिविटी, यानी मेंटल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यहां पे मैनेजर को ना अपना दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। उसको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि मैं इन गोल्स को कैसे अचीव करूंगा, कौन से एक्शंस मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि मैं इन गोल्स को अचीव कर सकूं। क्लियर है दोस्तों? फ्रेंड्स, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम आईडी इज IMROC सर, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहता हूं, ताकि लोगों को पता चल सके कि आज कौन से वीडियोस अपलोड हुए। देखना है वो वीडियो, नहीं देखना है यूट्यूब पे जाके आपका चॉइस रहेगा। आगे बढ़ते हो दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियोस को एंजॉय कर सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीचर्स ऑफ प्लानिंग का पहला पॉइंट आपको दिया गया, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, प्लानिंग का एक ही मकसद होता है कि हमने हमारे गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो प्लानिंग सर्व्स द बेसिस फॉर व्हाट गोल्स आर टू बी अचीव्ड एंड हाउ दे आर टू बी अचीव्ड। क्या गोल्स हमें अचीव करने हैं, अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं, और इन गोल्स को मैं कैसे अचीव करना है, अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। तो क्या गोल है हमें ये पता होना चाहिए।
अकॉर्डिंग इस गोल को मैं कैसे अचीव करूंगा, थोड़ी देर पहले बताया था ना, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, याद आया। सेकंड वहां पे आपको दिया गया पॉइंट, मैनेजमेंट शुड फॉर्मुलेट प्लान्स कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक गोल्स इन माइंड। यस, हमेशा गोल को ध्यान में रखते ही प्लान बनाना चाहिए। समझाने के लिए लास्ट वाले पॉइंट पे एग्जांपल आपको दिया है। अगर सेल्स टारगेट हमें अचीव करना है तो प्लान बनाना पड़ेगा कि हम इस गोल को कैसे अचीव करेंगे। अगर हम चाहते हैं 1 महीने में इतना माल बेचना है तो अकॉर्डिंगली हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्कीम देंगे ताकि वो इतना ज़्यादा माल बेच के दिखाए और हमारे टारगेट्स अचीव करने में आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑलरेडी बता चुका हूं, प्राइमरी यानी ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये बेसिक फंक्शन है। इसके ऊपर बाकी के फंक्शंस डिपेंड करते हैं। बाकी के फंक्शंस जाने, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग सबसे पहले आता है। इसके लिए सेकंड वाला पॉइंट देख सकते हैं, प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस। बाकी के फंक्शंस वो इसके साथ कनेक्टेड है और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले प्लानिंग होता है, बाकी फंक्शंस बाद में परफॉर्म करते हैं और वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शंस, दस इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है दोस्तों, वहां मिस्टेक है, वहां पे आना चाहिए वर्ड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग इज अ परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह एप्लीकेबल। प्लानिंग हर जगह, जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, जितने भी लेवल्स काम कर रहे हैं, हर जगह प्लानिंग है, क्योंकि प्लानिंग के बगैर कोई एक कदम नहीं चल सकता। आप पिकनिक भी जाते हो तो प्लान करते हो, हर छोटी से छोटी एक्टिविटी हमें प्लान करनी पड़ती है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर जगह प्लानिंग एप्लीकेबल है, चाहे वो कोई भी लेवल हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल एंड अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यानी हर जगह प्लानिंग अलग अलग तरीके से होगी। अभी जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करेगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो अपने अपने डिपार्टमेंट का प्लानिंग करेंगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट है तो वो डे टू डे एक्टिविटीज का प्लान करेंगे। तो हर एक का स्कोप जो है प्लानिंग का अलग अलग होगा, यानी हर लेवल अपने अपने हिसाब से प्लान करेगी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, यानी प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग हमें बार बार करते रहनी है, क्योंकि एक टारगेट अचीव करेंगे तो हमें दूसरा टारगेट दिया जाएगा। उस टारगेट को अचीव करने के लिए फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर प्लानिंग के कोई भी टारगेट और गोल को हम अचीव नहीं कर सकते। तो ये कौन सा प्रोसेस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वही आपको दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। प्लानिंग शुड बी डन कंटिन्यूअसली। दिस इज बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन प्लान पीरियड need arises for formulation of another plan, keeping in view the new objectives and circumstances. Plans are prepared for specific period of time, may be for month, quarter or a year. Yes, planning किसी भी पीरियड के लिए हो सकता है। आप एक दिन के लिए भी प्लान कर सकते हो, एक हफ्ते के लिए भी प्लान कर सकते हो, एक महीने के लिए, क्वार्टर, ये वाला नहीं भाई। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। हाँ, क्वार्टर बोला तो लोगों के दिमाग में कुछ और ही आता है। या फिर आप ईयरली प्लान कर सकते हैं। प्लानिंग किसी भी पीरियड के लिए किया जा सकता है। At the end of that period, what is need for a new plan? Yes, जिस भी पीरियड के लिए आपने प्लान किया है, जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा, प्लान एक्सपायर होगा, आपको नए प्लान की जरूरत पड़ेगी। तो प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आगे बढ़े। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। यस, प्लानिंग का मतलब ही होता है लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। प्लानिंग का मतलब, क्योंकि प्लानिंग तो हम फ्यूचर के बारे में ही करें ना, आगे क्या करना है, अब क्या करना है। तो प्लानिंग इज डन सो एज टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद द फ्यूचर इवेंट्स। यस, हमने अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करना है, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस करने के जो तरीके हैं, कंडीशंस है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो हमने अकॉर्डिंगली अपने आप को फ्यूचर इवेंट्स के लिए, कंडीशंस के लिए तैयार करना और अकॉर्डिंगली हमने प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग इज therefore regarded as a forward looking activity through forecasting. Future events and conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. यानी फोरकास्टिंग की मदद से फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम प्लान ड्रॉ करेंगे और प्लान करके रखेंगे ताकि हम उस पर्टिकुलर कंडीशन को, सिचुएशन को हम फेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑन विच बिजनेस फर्म प्रिपेयर्स इट्स प्लान फॉर प्रोडक्शन सेल्स। यस, फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, कम होगी, अगर हमने ये प्रेडिक्ट कर लिया, ये फोरकास्ट कर लिया, तो अकॉर्डिंगली हम हमारे प्रोडक्शन को या तो बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे। अब कोरोना का टाइम चल रहा है, महामारी फैल रही है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है।
क्योंकि फ्यूचर में डिमांड ज़्यादा होगी, वैक्सीन को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, क्योंकि इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगानी, 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, एक्सपोर्ट भी करना है। तो सीधी सी बात है, प्लानिंग करके चलेंगे तो सिस्टमेटिकली काम होगा, हमें परेशानी नहीं होगी। हाँ, अगर प्लानिंग करके नहीं चलेंगे, हम वो हिसाब से प्रोडक्शन कैपेसिटी कम ज़्यादा नहीं करेंगे तो फेस करनी पड़ेगी सिचुएशंस, हमें तकलीफें सहनी पड़ेगी। जैसे रिसेंटली सेकेंड वेव कोरोना का आया हुआ है और आपने देखा कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, क्योंकि हमने वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी। तो अगर हम वो प्लानिंग करते तो शायद ऐसा नहीं होता, हम इस सिचुएशन को और बेहतरीन तरीके से फेस कर सकते थे। पॉइंट नंबर 6 इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, यानी प्लानिंग हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। कैसे? फटाफट से मेरे सवाल का जवाब दीजिए। किसी भी चीज के लिए प्लान एक बनाएंगे या अनेक बनाएंगे? एक बनाएंगे या एक से ज्यादा यानी मल्टीपल प्लान बनाएंगे? मल्टीपल प्लान बनाएंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 3 4 कितने भी हो सकते हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल 4 प्लान या 5 प्लान बना ली, हर एक प्लान का पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे और इनमें से आपको जो सूट करेगा, जो आपके हिसाब से बेस्ट प्लान होगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। आपने कई प्लान बनाए और उसमें से बेस्ट सिलेक्ट कर लिया। बेस्ट सिलेक्ट कर लिया यानी आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है। तो यही तो हमारा पॉइंट है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें क्या होता है, हमारे सामने प्लानिंग में कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि मैं ये प्लान ए फॉलो करूं, बी फॉलो करूं, सी फॉलो करूं, डी फॉलो करूं। हर एक ऑल्टरनेटिव को हम इवैल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं हर एक का प्लस और माइनस क्या है और हमें कौन सा प्लान ज़्यादा सूट करेगा, हमें कौन सा प्लान फॉलो करना चाहिए। सबका इवैल्यूएशन चेकिंग करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्लान को हमने फॉलो करना है जो हमारे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट वन है। अगर आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है यानी आप डिसीजन ले चुके हो। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, यहाँ पे हमने हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। यस, हमें फोरसाइट यानी आगे का नजरिया देखना पड़ेगा, हमें आगे देखना पड़ेगा आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, क्या चेंजेस आने वाले, तो वो हिसाब से हमने फोरसाइट विजन रखना है। और हमारा जो इमेजिनेशन है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, यानी वो हिसाब से हमने इमेजिन करना, अपना दिमाग लड़ाना है। और वो हिसाब से साउंड जजमेंट का मतलब होता है सही डिसीजन लेना। फ्यूचर को अगर आपने सही तरीके से प्रेडिक्ट करके सही जजमेंट लेके डिसीजन ले लिया तो आपको सक्सेस मिलेगा, नहीं तो फिर हाल नोकिया जैसा होगा। एक टाइम था कि नोकिया नंबर 1 की कंपनी हुआ करती थी, आज उसका नामो निशान तक मिट गया है, क्योंकि उन्होंने फोरकास्ट नहीं किया, वो हिसाब से इमेजिनेशन नहीं किया, वो हिसाब से प्लानिंग करके वो लोग नहीं चले। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। यस, प्लानिंग डिसाइड्स द एक्शन टू बी टेकन। प्लानिंग हमेशा क्या चाहता है? लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग। यस, दुक्केबाजी नहीं करनी है, लॉजिक होना चाहिए जो भी हम सोच रहे हैं, तो सिस्टमेटिक थिंकिंग होना चाहिए रेदर देन गैस वर्क और विजुअल थिंकिंग, यानी दुक्केबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरा मन ऐसा कह रहा है, वो मन पे कंपनी नहीं चलती, मन की बात ज़्यादा नहीं करनी है। तो सिचुएशंस देख के हमने काम करना है, सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये फीचर्स ऑफ प्लानिंग मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। आपके सामने मेरे वीडियोस देखने के 3 ऑप्शंस हैं। एक, आप हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे कई सारे वीडियोस का लिंक दिया रहेगा, आप जो लिंक पे क्लिक करेंगे वीडियो ऑन हो जाएगा। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डेली मैं उसका ट्रेलर, जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ। एंड माई इंस्टाग्राम ID इज IMROC सर। और जिनको मेरे ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो ऊपर आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, जैसे ही आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे तो होम पेज ओपन होगा। उस पेज पे आपको एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहाँ क्लिक करना है। वहाँ पे चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज कई सारे वीडियोस बने हुए हैं, 11th के, 12th के, OCM के, बिजनेस स्टडीज़ के। आपको जिस चैप्टर का, जिस स्टैंडर्ड का वीडियो देखना हो आप देख सकते हो। आपको ज़्यादा वीडियोस ढूंढने में मेहनत नहीं लेनी पड़ेगी। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।